तो याद रखिएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही इंडिसेस इस वक्त बात करते करते दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट्स एट डे हाई। चलिए अब इस चीज़ को अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर आप देखें पीछे छोड़ते हुए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अर्निंग्स की। और अर्निंग्स के लिहाज से आइए बात करते हैं एफएल इंडिया के नंबर्स के बारे में। और नंबर इनके आए और थोड़े नंबर्स मैं स्क्रीन पे रखूंगा। स्टॉक आज हल्का सा बैकफुट पे है, स्लाइटली फ्लैट है। कंपनी के सीएमडी श्री अनुज खन्ना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। यहाँ पर मैं वाई बेसिस पे इनके आंकड़े रखूंगा। करीब 52.7% का इजाफा, यहाँ पे करीब 54.5 करोड़ रुपए का अगर आप देखें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है। रेवेन्यूज 347 करोड़ रुपए, एक ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हुए हैं इस अवधि में। इनके एबिटा मार्जिन्स लगभग 19.8 की ट्रैजेक्टरी में रहे वर्सेस 23%। खन्ना साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर टॉप लाइन फ्रंट पर आप देखें ये पिक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रही है वाई बेसिस पे, लेकिन मैं एग्जैक्टली थोड़े वीक पॉइंट से पहले एम्फेसाइज करना चाहूँगा। थोड़ा मार्जिन्स प्रेशर में रहा यहाँ पे इस बार, लगभग 320 बेसिस पॉइंट। एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या था और क्या वो अगले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा रिलैक्स होगा, आपकी राय? देखिए ऐसा है, हमारा पहली बात तो ये कि आज आईपीओ की तीसरी एनिवर्सरी है हमारी कंपनी की। 8 अगस्त को 2019 में आईपीओ हुआ था। तो हमारे जो 380,000 शेयर होल्डर हैं उनको मैं बड़ी मुबारक देना चाहूंगा उसके लिए। और ये बोलना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट दिया है Q1 में। रेवेन्यू, एबिटा, रन रेट में ये हमारा हाईएस्ट रहा है एवर। कभी भी इतना रेवेन्यू और इतना एबिटा हमारी कंपनी का पहले किसी भी क्वार्टर में नहीं हुआ है। और जहां बिजनेस की ड्राइवर्स को देखेंगे तो जो की मेट्रिक्स हैं, कन्वर्जन्स, यूजर के कन्वर्जन्स जो आए हैं वो भी इस क्वार्टर बेहतरीन रहे। इतने हाई कन्वर्जन्स हमारे हाईएस्ट रहे, मतलब इतना कभी भी नहीं हुआ। और जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, जो हम यूनिट प्राइस चार्ज करते हैं पर कन्वर्जन, वो भी हमने हाईएस्ट कमांड कर पाए इस बार। सो काफी बेहतरीन ओवरऑल रिजल्ट रहा है कंपनी का। और इसमें मार्जिन की जहां तक बात है तो आपको इसको सीक्वेंशली देखना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर जब हम कंपेयर करें Q1 से, तो Q1 में इनऑर्गेनिक जो हमने जैम की एक्विजिशन करी थी वो नहीं थी। और अगर हम इसको Q4 से कंपेयर करेंगे तो Q4 में तो सारा बिजनेस जैसे का जैसा Q4 और Q1 से कंपैरिजन हो रही है। तो अगर आप Q4 टू Q1 में कंपैरिजन देखेंगे तो आपको इसमें नजर आएगा कि हमारा मार्जिन एबिटा जो है 17% एक्सपैंड किया है, ग्रो किया है सिक्वेंशियली। मतलब पिछले क्वार्टर जितना एबिटा था इस बार 17% ज्यादा एबिटा है एक ही क्वार्टर में। सो ये देखने को मिलता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक क्लियर मार्जिन एक्सपेंशन को भी दे रही है। इसमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। खन्ना साहब एक बताइए एग्जैक्टली, चलिए टॉप लाइन पे बात करते हैं थोड़ा सा। जो बहुत सीपीसीयू बिजनेस है, नॉन सीपीसीयू बिजनेस, वहां पे अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या है? क्या ग्रोथ देख रहे हैं बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रंट दोनों पे? देखिए इसमें मैं इंडस्ट्री ग्रोथ के ऊपर बात करना चाहूंगा, ना कि अपनी कंपनी के बारे में केवल। और हमारी कंपनी का तो एंडेवर यही रहता है कि हम इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ से बेहतरीन रिजल्ट दें, जैसे हमने हर पिछले क्वार्टर में पिछले 3-4 कितने ही सालों में हमने कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड बनाई हुई है। अब ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है, जिसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा खूब फोकस है। इंडिया में 30% बिजनेस आता है, 80% ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का जो बिजनेस है हमारा टोटल मिला के, वहां पे जो कंज्यूमर्स हैं, आम आदमी, हम और आप सारे मोबाइल फोन की तरफ ग्रेविटेट हो चुके हैं। बट जो एडवर्टाइजर है वहां पे 70% एडवर्टाइजर का बजट अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि अगले 2 क्वार्टर ही क्या, अगले 2 से 3 साल में जो एटलीस्ट कम से कम 50% जो बजट है एडवर्टाइजर का वो डिजिटल की तरफ जाएगा। और ये चीज डेवलप मार्केट्स में ऑलरेडी हो चुकी है। आप कोई भी डेवलप मार्केट देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि एडवर्टाइजर का कम से कम 50% बजट डिजिटल मोबाइल की तरफ जा रहा है। जबकि इंडिया और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में ये 25 से 30% और रफली 30% के आसपास है। तो ये चीज में बढ़त आएगी और ये ग्रोथ आएगी, तो ये इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ आएगी। अब जो ये इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ आएगी उसमें एप्पल का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हमने एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ से बेहतरीन रिजल्ट दिए हमेशा। और वो क्लियरली एंकर्ड है कि भाई एप्पल का बिजनेस मॉडल यूनिक है, एप्पल का फोकस इमर्जिंग मार्केट्स पे यूनिक है, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस हम कंसिस्टेंटली दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्लियर नजर आता है, जो एवरेज इंडस्ट्री से बेहतरीन ग्रोथ आती है। जी चलिए खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप इस कार्यक्रम में आए और नंबर्स पे, मार्जिन्स पे और टॉप लाइन पे बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। आज थोड़ा सा Thank you. मार्केट सेलिब्रेशन मोड में है।